हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। बसंत भाग 2 से हम पढ़ रहे हैं पापा खो गए। ये एक नाटक है और इस नाटक के पात्र हैं बिजली का खंबा, एक पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और नाचने वाली लड़की और एक आदमी। तो यहाँ पर जो है इस नाटक के प्रमुख पात्र बिजली का खंबा हो गया, पेड़ हो गया, लेटर बॉक्स हो गया, कौवा हो गया, एक नाचने वाली और एक लड़की है और एक आदमी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो नाटक है ये सड़क के किनारे का है और रात का समय है और समुद्र से जो है के सामने एक फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। अब यहाँ पर देखिए खंबे और पेड़ की बात हो रही है। खंबा और पेड़ यहाँ पर एक दूसरे की दुख को बयां कर रहे हैं। खंबा कह रहा है कि भाई कैसी लंबी रातें हैं, ठीक है। फिर जो है पेड़ कहता है कि आजकल की रातें जो है कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं बीतती है। इस पर खंबा कहता है कि दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है, लेकिन रात जो है नहीं बीत पाती है। लेकिन पेड़ कहता है कि लेकिन रात को जो है बड़ी बोरियत आती है। फिर खंबा क्या कहता है कि भाई ये रात तो बरसात की रात से तब भी ठीक है, लेकिन बरसात की जो रातें हैं उस समय जो है बहुत ही आफत की वो रात उसे लगती है। और उसने यहाँ पर ये बताया कि बरसात की रातों में उसे रात भर भीगना पड़ता है और पानी की मार उसे सहनी पड़ती है। तेज हवाओं में बल्ब को वो कस करके पकड़ता है। उस वक्त लगता है इससे अच्छा होता कि मेरा जन्म ना होता, इस बल्ब को मैं कहीं दूर फेंक दूं और यहाँ से भाग जाऊं। ऐसा ये खंबा कहता है। तो जैसा कि आपने नाटक के प्रमुख पात्र यहाँ पर एक पेड़ है, एक कौवा है, एक लेटर बॉक्स है, एक पोस्टर पर बनी हुई एक नाचने की भंगिमा में एक औरत है, एक लड़की है और एक खंबा है। ठीक है, ये इस नाटक के प्रमुख पात्र है। अब यहाँ पर पेड़ ने कहा, भाई खंबे ने अपना दुख बताया कि भाई बरसात की रातों में तो बड़ी आफत है। ठीक है। इस पर जो है अब पेड़ ने कहा, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। यदि आते ही यदि आते ही अब भी अच्छा याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। अब पेड़ भी बता रहा है, भाई ठीक है, बरसात की रात में जो है मुझ पर भी एक दिन आफत बरस पड़ी थी। अभी भी मुझे अगर वो रात याद आती है तो अभी भी दिल मेरा धक धक करता है। और बिजली जहां गिरी वहां पर जो है खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है। अंग जो है थर थर कांपने लगते हैं। तो एक दूसरे से यहाँ पर बोल रहे हैं और साथ में यहाँ खंबे और पेड़ ने अपने बारे में बताया कि क्या क्या आफत आई। तो अब जो है खंबा कह रहा है कि भाई मेरी तबीयत जो है वो लोहे की है, मैं बीमार नहीं पड़ता, नहीं तो इतनी बरसात, इतना ठंड गर्म धूप में जो है मैं खड़ा रहता हूँ तो मेरी तबीयत ही जो बिगड़ती नहीं, मेरी जगह पर कोई और होता तो वो तो बीमार ही पड़ जाता, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर वो कहता है, छे चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ कहता है, मैं जो हूँ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में जो है उतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन पेड़ यहाँ क्या कह रहा है, फिर भी मैं तुमसे बहुत पहले से यहाँ हूँ। मेरा जन्म जो है यही हुआ है और इसी जगह तब यहाँ पर सब जो है कितना जो है क्या था, अलग था। वहां के जो ऊंचे ऊंचे घर हैं वो नहीं बने थे। यहाँ सड़क भी नहीं थी। सिनेमा का जो है बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली जो औरत है वो भी नहीं थी। सिर्फ सामने एक समुद्र था और बहुत अकेलापन में महसूस करता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया तो मुझे लगा कि शायद कोई आ गया है। मैं सोच में ये पड़ गया कि चलो कोई तो मुझे जो है साथ देने वाला होगा। लेकिन तुम भी शुरू में अपनी अकड़ में रहते थे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम जो हो अपने अकड़ से बाज नहीं आए। तो फिर बाद में मैंने भी तुमसे बात करनी बंद कर दी। फिर उसके बाद देखिए खंबा क्या कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में
मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ गया। इस पर खंबे ने बताया, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब तुम खड़े थे, खंबे ने कहा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर ही ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और हमारी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज होती है और कुत्ते जो है भौंकते हैं। पोस्टर पर बनी हुई जो नाचने वाली औरत है वो टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं और फिर से वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, इतने में जो है लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा जो कि पेड़ के पीछे से झांकता है और वो काव करके बोलता है कि कौन है जो इतनी मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है ना, जरा चैन नहीं इन्हें। तो अब जो है लेटर बॉक्स ने क्या कहा, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या करें, इस कौवे जैसी कर्कश आवाज काव काव करें। कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में अपना हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। आप लेटर बॉक्स के पेट में आप जानते हैं वहां जहां हम लेटर डालते हैं वो लेटर बॉक्स वहां से एक पत्र निकाल देता है। ठीक है, उसने कहा धीरे से जीभ को लगाकर उसे खोलता है और उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। तो किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर। तो वो खुद से पूछ रहा है कि किसकी चिट्ठी है। फिर वो देखता है, पढ़ता है और कहता है हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, ओम ओम आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है और क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार आकर मुझसे मिलिए। अब जो है लेटर बॉक्स ने जब इतना पढ़ा उसके बाद वो प्रश्न करता है मिलिए। तो उसने क्या कहा, परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़े तो क्लास से गायब रहकर बंटे खेल रहे हैं, इसका क्या मतलब, फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब भी इन्हें तब जाकर कहीं मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश में अच्छे से ठिकाने लगाता। वह पत्र रख देता है और दूसरा वो निकाल देता है। यह किसका है, यहाँ तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब खंबे ने जो है पहले हेडमास्टर का पत्र निकाला, उसके बाद वो बंद करके दूसरा पत्र निकाला। खंबा, क्यों लालताऊ। अब खंबे ने क्या कहा, क्यों लालताऊ। लालताऊ किसे कह रहे हैं, लेटर बॉक्स को। आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। तो अब खंबे ने पूछा कि लाल ताऊ आप किस किस के जो हैं आप पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, चोरी चोरी पढ़ते हैं। लेटर बॉक्स ने आवाज आश्चर्य से, चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। ठीक है, अब जो है पेड़ कह रहा है। अब देखो, जब खंबे ने लेटर बॉक्स से कहा कि आप जो है आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हैं, लेटर बॉक्स ने आश्चर्य से कहा, जैसे कि उसने कुछ अजीब सा कह दिया हो। उसने कहा चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियां तो मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज जो है पढ़ता हूँ। पेड़ ने कहा कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। अब जो है पेड़ ने भी खंबे की बात पर जो है अपनी बात भी रखी कि भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे पेट में ये चिट्ठियां रखी जाती हैं तो तुम लोगों की चिट्ठियों को फाड़ फाड़ करके पढ़ते रहो, अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। अब लेटर बॉक्स चलता है तो पता चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले, परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से चिट्ठियां। तो अब जो है लेटर बॉक्स क्या कहता है कि अगर पता चलता भी है तो चलने दो, अब वो जो है रात दिन मेरी तरह बैठ कर दिखाए तब पता चले। फिर उसने कहा कि परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी, जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। तो चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती, यह एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो अब जो है लेटर बॉक्स ने क्या कहा कि परसों को जो पोस्टमैन है वो यहाँ से क्या निकाल रहा था, चिट्ठियां निकाल रहा था
और उसको जो है लंबी लंबी जो है जमाई आ रही थी, यानी कि चिट्ठियां निकालने में भी उसे जमाई वो लेता भी रहा, वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी वो चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियां अगर मैंने मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो इसमें क्या हर्ज है। ये कौन कह रहा है? लेटर बॉक्स, कि ये तो 4 चिट्ठियां निकालने में ही बोर हो जाता है, उसको जो है इन चिट्ठियों को निकालने में ही जम्हाई आ रही थी। तो मैं तो यहाँ दिन रात बैठा रहता हूँ, ठीक है, तो मुझे भी तो बोरियत आएगी, इसलिए मैं अपना मन बहलाने के लिए 2-4 चिट्ठियां पढ़ लेता हूँ, तो इसमें क्या हर्ज है। तो अब जो है पेड़ क्या बोलता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो अब पेड़ ने क्या कहा, लेकिन चिट्ठियां जो है जिसको लिखी जाती है वही चिट्ठी पढ़ता है, ठीक है, और चिट्ठियां क्या होती हैं? प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट। अब लेटर बॉक्स ने क्या कहा? लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो अब जो है लेटर बॉक्स क्या कह रहा है कि ठीक है, पेड़ ने कहा भाई चिट्ठियां तो क्या होती हैं, जिसको लिखी जाती हैं वही चिट्ठी पढ़ता है। किसको कह रहे हैं? लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स को, उसे ही वो पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। अब लेटर बॉक्स कह रहा है कि मैं कहाँ किसी की चिट्ठी अपने पास रख रहा हूँ, ठीक है, मैं उनकी चिट्ठी उनको दे देता हूँ, उन्हें मिल तो जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, मैं किसी की बात बाहर थोड़ी निकलने देता हूँ, वह मुझे तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है, यानी कि मैं अपनी बात अपने तक सीमित रखता हूँ। किसी की बात चिट्ठी पढ़ भी लेता हूँ तो मैं उसे बाहर किसी तक पहुंचने नहीं देता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, बड़ा मुझे अपना महत्व लगता है कि मैं जो हूँ अपनी बातों को अपने अंदर छुपा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो पेड़ ने कहा कोई आ रहा लगता है, पेड़ ने क्या कहा कि लगता है कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है और फिर पहले की तरह वह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की। अब जो है ये बातें चल रही हैं, पेड़, लेटर बॉक्स और खंबा, ये जो है डिस्कस कर रहे हैं। लेटर बॉक्स से पूछ रहे हैं भाई आप तुम दूसरे की चिट्ठी क्यों निकाल निकाल करके पढ़ रहे हो। लेटर बॉक्स कह रहा है भाई मेरे अंडर में रहता है। पेड़ ने कहा भाई तुम्हारे अंदर में रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे की चिट्ठियों को निकाल निकाल करके पढ़ो। फिर जो है लेटर बॉक्स जो है बताता है कि भाई मैं किसी की चिट्ठी कहाँ अपने पास रख रहा हूँ, मैं तो बस अपना दिल बहलाने के लिए उनको पढ़ता हूँ और ना ही मैं किसी की गुप्त बातें किसी और से शेयर करता हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ, बड़ा महत्व मैं अपना जानता हूँ। फिर आगे देखो, अब इतनी बात होती है, उसके बाद पेड़ ने क्या कहा, क्योंकि रात का समय है और अब पेड़ कह रहा है कि कोई आ रहा है लगता है, कोई आ रहा लगता है। अब ये बात सुन करके सब चुप हो जाते हैं, पेड़ भी, खंबा भी, लेटर बॉक्स भी। जो पोस्टर पर बनी जो नाचने वाली जो लड़की है उसका संतुलन बिगड़ता है और फिर पहले की तरह वो स्थिर हो जाती है और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, और जब रात का समय होता है तो हवा की जो भनभनाहट है वो भी सुनाई देती है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब यहाँ पर आगे क्या होता है, वहां आगे से एक भिखारी जैसा आदमी आ रहा है और उसके कंधे पर एक लड़की भी सो रखी है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अब ये आदमी देखो, क्योंकि रात के समय में जा रहा है तो ये जो है यहाँ पर बड़बड़ा रहा है, क्या कह रहा है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी, ठीक है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो।
तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। अब ये आदमी जो है रात के समय जो है बड़बड़ा रहा है, उसे क्या पता कि यहाँ पर पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और खंबा ये जो है सभी इसकी बात सुन रहे हैं। तो ये जो है कह रहा है कि भाई मैं क्या हूँ, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, मुझे दूसरा काम कोई भी अच्छा नहीं लगता है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से मैंने ये लड़की उठाई है, ये गहरी नींद में सोई थी, अब तक ये उठी नहीं, और कहता है अभी उठेगी भी नहीं क्योंकि मैंने इसे बेहोशी की दवा दे दी है। अब कहता है मुझे दिन भर तो टाइम लगा नहीं, मुझे लग गई है भूख, दिन भर खाने का वक्त नहीं था, मिला ही नहीं, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। अब ये आदमी कहता है ऐसा किया जाए, इसे यहीं लिटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। अब ये आदमी सोचता है कि यहाँ पर इतनी रात को कोई तो आएगा नहीं, आधी रात हो गई है, तो वो जो है सोचता है उस लड़की को वहीं पर वो लेटा दे। ठीक है, तो ये है ये नजारा। ये जो आदमी है ये एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर उठा करके लाया और यहाँ पर इसने ये बातें करी। अब उसे क्या पता कि खंबा और ये जो पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा, ये सभी इसकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, पेड़ की ओट में, पेड़ के नीचे जो है वो लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। अब ये आदमी जो है इस पेड़ की ओट में इस छोटी सी बच्ची को रख देता है। ठीक है, और जरा इधर उधर चौकस होकर देखता है क्योंकि चोर है, बच्ची चोर करके वो लाया है, तो वो जो है उसे डर भी है, वो इधर उधर देखता है और वो जो है धीरे धीरे कदम करके सावधानी से वहां से निकल जाता है। खंबा पेड़ से क्या कहता है, ऐसे कहता है, पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है। अब क्योंकि खंबे और पेड़ ने और लेटर बॉक्स ने इसकी आवाज सुन ली, तो खंबा क्या कहता है कि पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है, अर्थात कुछ गड़बड़ है। पेड़ वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई। पेड़ ने कहा कि ये जो आदमी है ये कोई बुरा आदमी है और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। तब लेटर बॉक्स ने उसकी बात सुन ली, उसने क्या कहा कि वो उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुन लिया। पेड़ कोए को जगाते हुए करके ए कोए जाग ना जाग, कौवा बोलता है दिन हो गया क्योंकि रात हो रही थी। पेड़ नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। अब कौवा क्या बोलता है कि भाई दिन हो गया है जो तुम मुझे उठा रहे हो, तो वो कहता है नहीं, दिन तो नहीं हुआ, लेकिन एक दुष्ट आदमी है, एक बुरा आदमी है जो एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। तो वो क्या कहता है, वो चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा क्या बोलता है आलस से उठते हुए, क्योंकि वो सोया हुआ है, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है, तो वो वहां से जाता है, सोया हुआ था कौवा। तो अब देखिए खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ जो है झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। तो अब जो है खंबा क्या क्या कहता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। अब पेड़ झुककर लड़की को देखकर क्या कहता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने ये किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसी चूहा उठा लेती है वैसे। ठीक है, तो अब जो है लेटर बॉक्स मुड़कर देखता है, पेड़ उस लड़की को झुक कर देखता है। लेटर बॉक्स क्या कहता है, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहे को उठा लेती है वैसे ही। खंबा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। अब खंबा, दोनों ने देख लिया, पेड़ ने भी देखा झुक करके और लेटर बॉक्स ने भी मुड़ कर देख लिया, लेकिन अब खंबा भी उस लड़की को देखना चाहता है, लेकिन क्या कह रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे,
पर मुझसे झुका ही नहीं जाता है। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? अब खंबा झुक नहीं सकता है तो उसे लड़की का पता नहीं है, तो वो जो है अब लेटर बॉक्स से पूछ रहा है कि लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो। ठीक है, अब लेटर बॉक्स क्या कहता है? लेटर बॉक्स कहता है हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा बोलता है आकर। कौन उठा लाया किसे? बोलो अब कौवा बोल रहा है, वो अब सो करके, क्योंकि उसने अपने मुंह में पानी भी डाला तो अब जो है वो आ गया यहाँ पर। अब कह रहा है कौन उठा लाया और किसे? बोलो अब। पेड़ इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया, क्योंकि पेड़ की ओट में ही उसे डाला हुआ था उस लड़की को। तो वो क्या कहता है, तो उसने क्या कहा कि इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया। अब कौवा क्या कह रहा है देखकर, अच्छा यह लड़की और दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। ठीक है, तो अब जो है कौवा उसको देखता है। ठीक है, जब पेड़ ने कहा कि इधर है तो कौवा उसे देखता है, देखकर क्या बोलता है, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। अब कौवा ने कहा अच्छा लड़की तो ये है, लेकिन वो आदमी कहाँ है जो इसको उठा करके लाया है। खंबा क्या कहता है, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। अब खंबे ने क्या कहा, वो जो है खाने की तलाश में गया है, उसे भूख लगी थी। किसे? वो आदमी जो इस छोटी सी लड़की को लेके आया। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। अब जो है वो जो लेटर बॉक्स है वो क्या कहता है, वो थोड़ी ही देर में आ जाएगा। तो उसने क्या कहा खंबे ने कि वो खाने गया है, वो अपने लिए खाने की व्यवस्था करने गया है। लेटर बॉक्स ने क्या कहा, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नाश्ता। और यह खिलौने सी बच्ची, और उसका जो है इतना कह करके उसका गला रूद गया। और वो जो है नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा क्या कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। तो कौवा क्या कह रहा है कि आजकल कुछ दुष्ट लोग जो हैं बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़ कहता है मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। तो अब जो है कौवा कह रहा है कि हाँ सच में आजकल ऐसे दुष्ट आदमी भी हैं, वो बच्चों को उठा ले जाते हैं, क्योंकि कौवा तो घूमता रहता है। तो वो कहता है ऐसा तो मैं देखता ही रहता हूँ। ठीक है, तो पेड़ ने कहा मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। अब लेटर बॉक्स कह रहा ठीक है, तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन कैसे ये काम होगा। तो खंबा क्या कहता है, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। तो कौवा क्या कहता है, वो दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। ठीक है, लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को। तो लेटर बॉक्स कहता है मैंने उस आदमी को देखा है अच्छी तरह और करीब से, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर तो मुझे लगा कहीं यह मुझे भी न उठा ले। तो अब लेटर बॉक्स ने उसकी के बारे में बताया, मैंने देखा है उस नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। तो कैसी नजर थी उसकी। अब लेटर बॉक्स कह रहा है घड़ी भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस बच्ची के साथ मुझे भी ना उठा के ले जाए। कौवा बोलता है ताऊ आपको। तो अब ये जो है आश्चर्य से कहता है, प्रश्न करता है ताऊ आपको। खो खो करके हंसता है, फिर वो जो है कौवा हंसने लग जाता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी, क्योंकि अब उसे बेहोशी की दवाई भी दी गई थी, अब वो थोड़ी थोड़ी जाग चुकी थी। अधखुली आंखों से सामने देखती है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। अब जो है लेटर बॉक्स ने जब बोला कि मुझे तो घड़ी भर के लिए ऐसा लगा इस लड़की के साथ कहीं ये मुझे भी ना उठा ले जाए, तो कौवा जो है उसका मजाक उड़ा रहा है, कह रहा ताऊ आपको, खो खो
करके वो हंसने लग गया। अब इतने में क्या होता है, वो लड़की जो है उसको नींद में वो थी और उसे बेहोशी की दवाई दी गई थी। इतनी देर में उसकी जो है वो थोड़ी होश में आने लग गई, जागने लगी। तो वो क्या देखती है, लेटर बॉक्स किसे कहता है, कौवे को। इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। तो खंबे ने कहा कि हाँ सच में उसकी जो गंदी नजर है वो मैंने भी देखी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। अब पेड़ भी कहता है कि भाई उस छोटे बच्चों को जो उठा रहा है इससे बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर जो है बैठ जाती है। अब ये लड़की इतने में, अब वो छोटी सी जो बालिका है, जो लड़की है, उसको भी होश आ जाता है, वो भी नींद से जाग उठती है और वो बैठ जाती है स्वप्न देखने जैसे भाव मुद्रा में। अब आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब उठते हैं तो पहले वो बैठ जाते हैं, थोड़ी देर वो अपनी आंखों को मूंदते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि उठकर बैठ में भी वो जो है जैसे सपने में ही होगी। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का। ठीक है, तो लेटर बॉक्स जो है अब उस आदमी को जो बच्ची उठा करके लाया है कहता है कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। कौवा कहता है ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में जो है गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की जो है स्वप्न देखती हुई सी खड़ी हुई। तो अब जो है लड़की, क्योंकि वहां पर कोई तो है नहीं, अब वो जो है उसे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वप्न देख रही हूँ। क्यों, क्योंकि लेटर बॉक्स भी बात कर रहा है, खंभा भी बात कर रहा है, पेड़ भी बात कर रहा है, कौवा भी बात कर रहा है। तो उसे ऐसा, वो जो है खड़ी हो जाती है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो स्वप्न देख रही है। लड़की अंग, फिर जो है वो छोटे बच्चे करते हैं ना, अंग करके क्या ये सब बोल रहे हैं, तो वो आश्चर्य होकर प्रश्न कर रही है कि ये सच में बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। अब ये जो लड़की है इसे जो है, क्योंकि वो सपने में जब वो उठी हुई थी, सपने में वो देख चुकी थी कि ये जो यहाँ जो लगे हैं, जो लेटर बॉक्स है, पेड़ है, खंबा है, ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो वो जो है सब जगह, अब कौवा उनको इशारा करता है कि भाई ये तो डर जाएगी, हमें बात करते हुए वो डर जाएगी, तो वो सबको इशारा करता है और सभी जो है एकदम चुप हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। तो वो जो है सबके पास जा करके उनको देखती है, लेकिन उसे सब निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और। अब लड़की कहती है यार अब तो ये बात नहीं कर रहे, तो निर्जीव ही है, क्या मैं सपने में थी। फिर वो गौर से देखती है, तभी जो है निस्तब्ध कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था। फिर वो सभी को पूछती है कि कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था। सभी चुप होते हैं। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। अब वो लड़की डर जाती है, वो क्या कहती है, कौन बोल रहा था, क्योंकि रात का समय है। और वो छोटी बच्ची वो क्या कह रही है, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ और यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। तो देखो वो जो है उसे फिर धीरे धीरे उसकी नींद जो है वो नींद से जागती है, उसे लगता है कि नहीं ये मेरा सपना तो नहीं था, कोई तो बात कर रहा था। तो उसे जो है अब डर लग रहा है, कहती है कोई तो बोलो, नहीं तो मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में जो है अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता है, बहुत घबरा गई, आगे जो है सरक कर वो बच्ची, घबरा मत। अब लेटर बॉक्स बोलता है कि अब जो है ये बच्ची बहुत डर चुकी है। अब वो जो है वो लेटर बॉक्स आगे थोड़ा सा सरक जाता है अपनी जगह से और उस बच्ची के पास जाता है और क्या कहता है कि, क्या कहता है वो, आगे सरक कर वो पहले जो है बच्ची घबरा मत, ठीक है।
तो लेटर बॉक्स अब उस लड़की से बोल पड़ता है कि ये लड़की बहुत डर गई है, मैं अब चुप नहीं रह सकता हूँ। तो वो कहता है कि लड़की घबरा मत। ठीक है, अब आगे देखते हैं कल की क्लास में कि ये लड़की अब कैसे इनको बोलता हुआ देख करके क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है और इस लड़की के साथ क्या होता है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब